अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2 इन सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ आयंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी स्पीशीज अंदर हैं और कौन कौन सी स्पीशीज बाहर हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे CONH3 6Cl2 तो कोबाल्ट पे तो +2 चार्ज है क्योंकि 2 क्लोरीन पे -2 होगा, अमोनिया पे 0 है, ठीक है। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव वो कितना होता है 6। अब अमोनिया क्योंकि एक अच्छा लिगेंड है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे एज ए लिगेंड वो अमोनिया के साथ बनेंगे, तो 6 के 6 अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और दोनों क्लोरीन बाहर जाएंगे। तो इसको जब आप पानी में डालते हैं एक्वस फेज में तो कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो टोटल कितने आयंस बने 3 आयंस। तो आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अमंग द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्ट्रक्चर में क्रोमियम है 3 पॉजिटिव में, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज 4s0 3d3। तो 3d में जब 3 होंगे, अब चाहे वो स्प्लिटिंग भी है, ठीक है, कि Eg ऊपर है और T2G नीचे है, जब हैं ही 3 तो तीनों तो सिंगल फील्ड होंगे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो √3 × 2+3 दैट इज √15 बोहर मैग्नेटन। सेकेंड केस, आयरन यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो आयरन 2 पॉजिटिव होता है 4s0 3d6। अब क्योंकि वाटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3d6 में जब हमारे पास स्प्लिटिंग होगी Eg लेवल और ये T2G लेवल, तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2 3। उसके बाद क्योंकि वाटर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो ये उतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, 4th 5th 6th। तो अनपेड कितने आ गए 4, तो म्यू कितना हो गया 4 × 4 + 2 दैट इज √24 बोहर मैग्नेटन। और थर्ड केस आ गया जिंक 2 पॉजिटिव का। देखिए जिंक 2 पॉजिटिव तो 3d10 होता है, तो 3d पूरा भरा हुआ है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हाईएस्ट किसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट, सेकेंड केस FeH2O6 2 पॉजिटिव के लिए। ओके, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस स्ट्रक्चर। अब क्या होगा देखिए, पोटेशियम पे +1, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो कोबाल्ट पे कितना होना चाहिए यहाँ पे -1, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कि मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। दीज आर सम रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बट ये पॉसिबल है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज में किया है कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी पॉसिबल है। तो ऐसा कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं कोबाल्ट की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 3 होना चाहिए, या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो इसको आप इस तरह से याद रखें कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। पहली बहुत अच्छी बात यह है कि आयरन यहाँ पर सभी में, देखिए पहले में 3 पॉजिटिव है, दूसरे में 3 पॉजिटिव है, तीसरे में भी 3 पॉजिटिव और 4th में भी 3 पॉजिटिव है। तो क्योंकि कौन सा मेटल है इस पे भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और वो मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस पे भी डिपेंड करती है। इसलिए जब मेटल और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो गई, अब कौन सा फैक्टर बचेगा जो स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, दैट इज लिगेंड। अब लिगेंड ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखिए H2O से ज़्यादा अच्छा होता है अमोनिया, ठीक है, Cl तो बहुत अच्छा नहीं है, Cl तो बहुत बेकार लिगेंड है। तो
हैलोजन सबसे पीछे होते हैं, तो लिगेंड अगर हम अच्छा बताएं तो Cl सबसे बेकार होगा, उससे बेटर होगा वाटर, उससे बेटर होगा अमोनिया, उससे भी बेटर होगा C2O4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किलेट बनाता है। ठीक है, तो थर्ड वाले में यहां पर क्या हो रही है? किलेशन। सेंटर में आपका आयरन होगा और जो 6 बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से रिंग्स बनेंगे। तो ये जो किलेट है ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है मोनोडेंटेट लिगेंड से। तो ये हम यहाँ पर रीज़न देंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इजीली पूछा जा सकता है, और आई थिंक ये पूछा भी गया है रिसेंटली। ये IIT के एक स्क्रीनिंग में, दैट इज JEE मेंस में रिसेंटली पूछा गया है इस तरह का एक क्वेश्चन। What will be the correct order for the wavelengths of absorption in the visible region for the following? अब पहली चीज़ आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो पहले में भी निकल 2 पॉजिटिव है, दूसरे में भी निकल 2 पॉजिटिव है, तीसरे में भी निकल 2 पॉजिटिव है, और सारे के सारों में कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, अब जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी EG ऊपर बनेगा और T2G नीचे, और ये जो गैप है दिस इज डेल्टा O। अब ये गैप देखो, जब इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा है और इसको जंप करके ऊपर जाना है, जंप करेगा कैसे? कोई लाइट आएगी, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करके ही ऊपर जाएगा ना। अब ये गैप जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की लाइट हमें चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा O शुड बी इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो देखिए लैम्डा जब हमारा मैक्सिमम होगा तो वो कब होगा? जब डेल्टा O हमारा मिनिमम होगा, और जब लैम्डा हमारा मिनिमम होगा तो लैम्डा O क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अब डेल्टा O किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड पे। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी लिगेंड की उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो डेल्टा O का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? NO2 सबसे अच्छा लिगेंड है, NO2 नेगेटिव, उससे थोड़ा वीक है अमोनिया, और उससे वीक है वाटर। तो NO2 में गैप बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा गैप है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पर वेवलेंथ कम। तो जिसका लैम्डा O मैक्सिमम उसके लिए लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा किसके लिए मैक्सिमम होगा? जहां पर लैम्डा O मिनिमम है, मतलब H2O वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। तो मतलब NiH2O6 2 पॉजिटिव, उसके बाद NiNH3 6 2 पॉजिटिव, और उसके बाद NiNO2 6 4 नेगेटिव। ठीक है, दैट इज अ आंसर। तो ये इट्स गुड क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं, और इनको फाइनली हम कलर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ क्या होती है? रेड। और जब लैम्डा मिनिमम होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ कौन सी होती है? वायलेट, विबग्योर। ठीक है, वायलेट सबसे हाई एनर्जी में, तो आपको वायलेट कलर दिखना चाहिए। ठीक है, सॉरी वायलेट नहीं दिखना चाहिए, वायलेट यहाँ पर एब्जॉर्ब होना चाहिए। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।